नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लाउड स्पीकर को लेकर जो कंट्रोवर्सी है उसको सॉर्ट आउट करने की दिशा में अगर किसी ने निर्णायक कदम उठाया है तो वो है योगी आदित्यनाथ। अब सवाल ये भी होंगे कि योगी आदित्यनाथ तो पिछले 5 साल से सीएम है, लेकिन उन्होंने अब ऐसा कदम क्यों उठाया? तो इसके पीछे वजह लोग हैं, लोगों की डिमांड है। अब वो जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको एक पक्षीय दिखाया जा रहा। इसके पीछे वो गिरोह तो है ही जो भारत के कानून को नहीं मानता, और दूसरा है मास्टर स्ट्रोकवादी, जिसको मैं कल का टोपीधारी मानता हूं। मेरा असली जो समस्या है वो आसमानी विभाग से है, लेकिन जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी हैं उनके ये सिक्योरिटी गार्ड है, तो उसके लिए पहले सिक्योरिटी गार्ड को हटाना जरूरी है। तब असली जो आपका दुश्मन है उसके साथ आपका आमना सामना हो सकता है। वरना जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी सिक्योरिटी गार्ड है, ये लोग उनको कवर फाड़ देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये मास्टर स्ट्रोकवादी योगी आदित्यनाथ के फैसले को एक पक्षीय दिखा रहा है। अब जो विवाद है, जो कि महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, वहां के सीएम जो खुद को गदाधारी बता रहे हैं और हनुमान चालीसा की वजह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जेल में डाल दिया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ ने 11,000 अवैध लाउड स्पीकर को हटवाया। 35,000 लाउड स्पीकर जो चल रहे हैं उसके वॉल्यूम कम किए गए। अब यहां पे असली खेल है। आसमानी विभाग इसे एक तरफा कार्रवाई बता रहा है, और जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी है वही दिहाड़ी वाले। दिहाड़ी वाले भी वैसे ही वीडियोज और फोटो शेयर कर रहे हैं। इसके पीछे 2 वजह है। एक जो बड़ा वजह है कि भविष्य के टोपीधारी है, तो मजहब को डिफेंड करना इनकी मजबूरी है। एक और भी वजह है जो आज के हालात में है। वो वजह है कि ये सरकार जो बीजेपी की है, योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा, इनसे थोड़े अलग है। वैसे उन्हें फ्री हैंड छोड़ दिया जाए तो इनसे कंप्लीटली अलग होंगे, क्योंकि वो आरएसएस के नहीं है। असली समस्या आरएसएस की वजह से, जहां जाने वाला व्यक्ति कभी भी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि इनका एक अलग इतिहास रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है, तो ये दिहाड़ी विभाग वाले बता रहे हैं कि इस मस्जिद से लाउड स्पीकर उतर गया, उस मस्जिद से लाउड स्पीकर हट गया। लेकिन सच्चाई ये है कि मस्जिद से तो लाउड स्पीकर हटाए ही जा रहे, मंदिरों से भी हटाया जा रहा है। यहां तक कि गोरखनाथ मंदिर का भी वॉल्यूम कम किया गया। बलरामपुर का शक्तिपीठ है, वहां 4 में से 3 लाउड स्पीकर हटा दिए गए। एक जो बचा है उसका वॉल्यूम कम कर दिया गया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का जो 5 बजे सुबह का आरती होता था, वहां से भी लाउड स्पीकर हटा दिया गया। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोकवादी क्या बता रहे हैं और कैसा वीडियो शेयर कर रहे हैं कि सिर्फ कार्रवाई मस्जिदों के ऊपर हो रही है। लिख भी रहे कि मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाएगा। तो इसके पीछे असली खेल क्या है? पूरा जो मामला है ये नैरेटिव का है। जाहिर सी बात है कि वो विक्टिम कार्ड होल्डर कम्युनिटी है, विधवा विलाप करेगा, उसको ये लोग कवर फायर देते हैं। वो झूठा एलिगेशन लगाता है, लेकिन उसका झूठा एलिगेशन भी सच हो जाता है, क्योंकि सामने ये लोग हैं। ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि मंदिरों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, मस्जिदों के ऊपर भी हो रही है, और ऐसा होगा भी। ये होती है संवैधानिक मजबूरी। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए, और ऐसा पॉसिबल है भी नहीं। ये असली संवैधानिक मजबूरी है। बाकी कोई एक तरफा काम कर रहा है, एक जगह के लिए आंसू बहा रहा है, फंड बांट रहा है, उसको भी ये मास्टर स्ट्रोकवादी संवैधानिक मजबूरी बता देते हैं। तो नेताओं के कुकर्म का मतलब संवैधानिक मजबूरी नहीं होता। और जो मास्टर स्ट्रोकवादी कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं जानते, और जो सी जानते हैं वो दूसरे वाले सी है, वो हमें संविधान सिखाने चले आते हैं कि उनकी तो ये संवैधानिक मजबूरी है। कैसी संवैधानिक मजबूरी है जो एक तरफा हो रही है? असली संविधान का पालन करना ये होता है। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी है, वहां का भी वॉल्यूम कम किया गया।
अन्य जगहों पे भी कम किए गए। तो ये लोग दोनों पक्षों को नहीं दिखा रहे। इससे ये लोग क्या कर रहे हैं कि वाहवाही तो बटोर रहे हैं कि देखो उस मस्जिद का हटवा दिया, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि उस मंदिर का भी हटा है, वरना ये मामले विदेशी मंचों पर उठाए जाते हैं जो कि वास्तव में अल्पसंख्यक है नहीं, और इनके आधार पर वैश्विक मंच पर यह मुद्दा उठाया जाता है कि भारत में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और उनका वो नैरेटिव चलवाने में सबसे बड़ी भूमिका जो है इन मास्टर स्ट्रोकवादियों की है। तो आज जो मेरा पहला टारगेट है वो मास्टर स्ट्रोकवादी है, क्योंकि ये नीच गलीच उन्हें कवर फायर दे रहा है और उनकी जितनी गतिविधियां चल रही है उसको ये लोग कैसे भी करके जस्टिफाई कर रहे हैं। अब ये जो योगी आदित्यनाथ का फैसला है जिसकी प्रशंसा चारों तरफ से हो रही है, राज ठाकरे ने स्पेशली मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर योगी आदित्यनाथ को बधाई दिया, साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं, भोगी है। अब महाराष्ट्र को कौन चला रहा है? जो खुद को गदाधारी बता रहा है, लेकिन उनको हनुमान चालीसा से समस्या है। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, चाहे जो भी मंशा रही हो। आप अगर हिंदूवादी थे, जो कि लगता नहीं है कि अब हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होती। लेकिन कैसे शिव सैनिक बाहर डटे हुए थे मातोश्री के, वो आपने देखा। और महाराष्ट्र में तो हालात ये बन गए हैं कि किसी भी आसमानी लोगों को अगर किसी भी चीज को लेकर समस्या है तो आपके खिलाफ मामला भी दर्ज हो जा रहा है। जो भी हाल में अजान के दौरान किसी ने संगीत बजाया था तो उसके साथ हुआ। तो योगी आदित्यनाथ ने जो किया ये सारे मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि सत्ता पब्लिक सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग चलता है। लोगों की सेंटिमेंट थी कि लाउड स्पीकर हटाया जाए या तो हमें भी इजाजत दी जाए, जिसके ऊपर संज्ञान योगी आदित्यनाथ ने लिया। तो जो असली समस्या है उसको मास्टर स्ट्रोक एंजॉय किए बिना उस समस्या को उठाना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो भगत है, जो कि मास्टर स्ट्रोकवादी ही है, ये सवाल पूछने से भी डर जाते हैं। कोई पूछे तो उसको दबाने का भरपूर प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि आज का मास्टर स्ट्रोकवादी ही कल का आसमानी है। तो देखिए वो लक्षण इनके अंदर आने लगे हैं। उनके हर कुकर्मों को ये ढकते हैं। जैसे उनके मामले में होता है, जो सच्चाई भी है उसको आप सामने रख दें तो सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वही स्थिति यहां है। इनके मालिक के ऊपर आप सवाल उठा दें तो ये टूट पड़ते हैं कि कैसे भी करके उस आवाज को दबा दिया जाए। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों, ये आवाज दबने वाला नहीं है। और तुम्हारी जो गंदगी है, या तो उसकी सफाई होगी या तो तुम जाकर कहीं कैंची लगवाओगे। अब तुम्हारे लिए ये फैसले की घड़ी है कि तुम्हें ये तय करना है कि तुम सनातनी बने रहोगे या जाकर कैंची लगवाओगे। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।